अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इन सेकेंडरी ग्रोथ। हम लोगों ने जब सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ एक टिश्यू करवा रहा होता है, उस टिश्यू का नाम है लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये प्लांट्स की विड्थ के साइज को इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन से प्रेजेंट होते हैं और हर रीजन के जो विड्थ और साइज होते हैं उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। पहले टिश्यू का नाम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम है, एज द नेम शो कि ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान प्रेजेंट होता है। और दूसरे टिश्यू का नाम जो है वो कॉर्क कैम्बियम है जो कि एपिडर्मिस के साथ प्रेजेंट होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम की। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो है वो हमेशा यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है ये आपको वेस्कुलर कैम्बियम का एरिया जो है ये आपको रीजन नजर आ रहा होगा। जब प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है तो जो जाइलम होता है वेस्कुलर बंडल में वो अंदर की साइड पे और जो फ्लोएम होता है वो बाहर की साइड पे ऐसे प्रेजेंट होगा। इस फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में मेरिस्टेम के जो है वो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। इन टिश्यूज का नाम जो है वो है वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये टिश्यूज जैसे ही प्लांट्स की एक सर्टेन लेंथ अचीव हो जाएगी तो ये टिश्यूज जो है ये डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब लेट्स सपोज करें कि दिस इज द टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम, इसके अंदर वाली तरफ जो है वो जाइलम है और इसके बाहर वाली तरफ फ्लोएम है। जब वेस्कुलर कैम्बियम अपने विड्थ साइज को इंक्रीज करेगा तो उसके इंक्रीज करने से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जाइलम टिश्यूज ऐड करे और यहाँ पे फ्लोएम टिश्यूज ऐड करे। अब जो जाइलम होता है हमेशा याद रखें कि जाइलम क्योंकि पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और प्लांट्स में पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। अब जो जाइलम के टिश्यूज होंगे ये डिपेंडेंट होंगे कि ये किस टाइम पीरियड में डेवलप हो रहे हैं। अगर ये सर्दियों में डेवलप होंगे तो सेकेंडरी जाइलम के जो सेल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे और जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, और अगर ये गर्मियों में डेवलप होंगे तो क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत ज्यादा होता है तो सेकेंडरी जाइलम के जो सेल्स होंगे वो बड़े होंगे। तो यही डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न की वजह से कि छोटे सेल्स सर्दियों में, बड़े सेल्स गर्मियों में, तो सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो है वो एक सर्टेन रीजन डेवलप हो जाता है और उस सर्टेन रीजन को हम लोग जो है वो एनुअल रिंग्स कहते हैं। ये एनुअल रिंग्स जो होते हैं ये वुडी प्लांट में बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं और हर साल जो होता है वो एक रिंग डेवलप हो रही होती है और इस रिंग के अंदर सिर्फ सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो एक रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये आपको पूरा एक रिंग क्रिएट हुई है। इस रिंग के अंदर जो है वो सेकेंडरी जाइलम का रोल है और ये रिंग जो है ये स्मॉलर और लार्जर रिंग्स के कॉम्बिनेशन हुई है। स्मॉलर रिंग्स कब प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि स्मॉलर रिंग्स जो है वो विंटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि विंटर के अंदर सेल्स स्मॉलर होते हैं सेकेंडरी जाइलम के, और समर के अंदर सेकेंडरी जाइलम के लार्जर सेल्स होते हैं। और इसीलिए जब साइंटिस्ट किसी भी दरख्त को काटते हैं तो उस दरख्त के अंदर जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी इट मीन्स कि वो दरख्त जो है वो उतने साल जिंदा रहे। तो अगर आप इसकी रिंग्स को काउंट करो तो आप एक्चुअली उस दरख्त की एज को जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉर्क कैम्बियम की। अगर आप यहाँ पे देखो तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाद यहाँ पे फ्लोएम होता है और फ्लोएम की लेयर के बाद जो लेयर होती है उस लेयर को हम लोग कॉर्क कैम्बियम कह रहे होते हैं। ये प्राइमरी कॉर्टेक्स अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये अगर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है तो फ्लोएम के साथ यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर के अंदर ये आपका जो है ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो मौजूद होगा। ये प्राइमरी कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस होता है उसके पास वाले रीजन को प्राइमरी कॉर्टेक्स कहते हैं, ये उसके साथ होते हैं। अब जब ये जो है ये अपनी विड्थ साइज को डिवाइडिंग सेल्स को इंक्रीज करेगा तो ये दो चीजें बनाएगा। अब इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह मेरे हाथों को आप देखें, अगर ये अब यहाँ पे लेट्स सपोज करें ये कॉर्क कैम्बियम है, अगर कॉर्क कैम्बियम अपने साइज के अंदर यूं बड़ा होगा तो इसके अंदर वाले रीजन पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर वाले रीजन पे कॉर्क सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होंगे और ये मिल के जो है ये इनर बार्क का रीजन जो है ये क्रिएट कर देंगे। जो बाहर वाले सेल्स होंगे ये जैसे जैसे दूर होते जाएंगे कॉर्क सेल्स क्रिएट होते जाएंगे, इनकी डेथ होती जाएगी। इसीलिए अगर आप देखें तो दरख्तों के बाहर जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉर्क सेल्स कहते हैं, जो को हम उर्दू में उसे छाल कहते हैं। अगर मैं लकड़ी की छाल जो है वो उसको काट दूं तो वो एक नई छाल आ जाती है और लकड़ी की छाल जो है उसे काटने से दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सो दैट्स वाई आपने याद रखना है कि जो कॉर्क कैम्बियम सेल्स बाहर की साइड पे निकालेगी वो कॉर्क सेल्स होंगे और वो मेच्योरिटी के बाद डेड हो जाएंगे। अब ये वुड और बार्क कैसे क्रिएट होती है? जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम जो है वो बाहर की तरफ एक रिंग ऐड करता जाएगा तो जो अंदर वाली रिंग है वो आपकी जो है ये फालतू हो जाएगी, यानी कि ये नॉन फंक्शनल हो जाएगी।
इस नॉन फंक्शनल के अंदर जो है वो लीफ या वो जो दरख्त है अपनी फालतू चीजें, फॉर एग्जांपल सर्टेन कंपाउंड, रेजिन्स और टैनिन्स जो है वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना या इसके अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। तो ये जो नॉन फंक्शनल प्राइमरी जाइलम होगी ये आपकी जो है ये वुडी पार्ट या वुडी रीजन को क्रिएट करेगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आपको 3 तरह के रीजन नजर आ रहे होते हैं। जो दरमियान वाला रीजन है इसको हम हार्टवुड कहते हैं, और हार्टवुड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी जाइलम से क्रिएट हुआ हुआ है, और ये जो है ये नॉन फंक्शनल रीजन है। और इसका डार्कर कलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स के सर्टेन कंपाउंड्स ऐड हुए हैं। प्लांट्स एक्सक्रीशन नहीं करता, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट होती हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालता, बल्कि वो इस हार्टवुड के अंदर डिपॉजिट कर देता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर दरख्त की जो लकड़ी होती है उसकी सर्टेन क्वालिटीज होती है। जैसे कुछ दरख्त की लकड़ी जो होती है उसकी जो हार्टवुड होती है वो खुशबूदार होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड्स प्लांट डालता है वो सर्टेन अरोमास प्रोड्यूस करते हैं। कुछ की जो हार्टवुड होती है उसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं जो कि प्लांट्स या ह्यूमंस के लिए जो होता है वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुम्बुलों की लकड़ी। सो दैट्स वाई जो हार्टवुड होती है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से वो प्लांट के जो ट्रीज के वुडी स्टेम होती है उसके एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद जो आउटर रीजन होता है ये होती है सैपवुड। सैपवुड हमेशा याद रखें कि सैपवुड जो है ये सेकेंडरी जाइलम से क्रिएट होती है और ये फंक्शनल होती है। फंक्शनल से मुराद ये है कि जो प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी वो सैपवुड जो है वो क्रिएट कर रही होगी। फिर उसके बाद बार्क आती है। बार्क जो है ये 2 रीजन्स पे होती है। बार्क किस चीज से क्रिएट हुई है? बार्क क्रिएट हुई है कॉर्क कैम्बियम से। तो कॉर्क कैम्बियम की वजह से, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम में 2 सेल्स आते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क सेल्स। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम के साथ मिलकर इनर बार्क क्रिएट करेगी, और जो आपका कॉर्क सेल्स होंगे वो एपिडर्मिस के साथ क्रिएट करके आउटर बार्क यानी कि लकड़ी की छाल प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो आउटर बार्क होती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लीव से या जो दरख्त होता है उससे रिमूव होना शुरू हो जाती है, और हर साल एक नई आउटर बार्क जो होती है वो क्रिएट हो रही होती है।